आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ADCC, दैट इज़ द एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल mediated cytotoxicity. This is mediated by which antibody? IgG antibody. Okay, so ADCC क्या है? एक cytotoxic reaction है which is mediated by the effector cells against the target cells. इफ़ेक्टर सेल्स क्या होते हैं? इफ़ेक्टर सेल्स का मतलब है ऐसे बी सेल्स जो कि हम प्लाज्मा सेल्स भी बोलते हैं, जिनको जो कि एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं. सो ये कैसे होता है? इट इन्वॉल्व बाइंडिंग ऑफ द एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय द बी सेल्स टू द एंटीजेंस ऑन द टारगेट सेल. तो जो एंटीबॉडी बी सेल्स जनरेट करती हैं, प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? बाइंड करती हैं एंटीजन से ऑन दी टारगेट सेल. रिकॉग्निशन ऑफ कांस्टेंट फ्रैगमेंट बाय द इफेक्टर सेल, and then there is release of the damaging or the cytotoxic substances by effector cells. Destruction or the lysis of the target cell happens in the ADCC. अभी जब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल जो है सेल्स के विच आर केपेबल ऑफ द ADCC, दैट इज़ द मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स. तो आपको ये पूछ सकते हैं कि कौन से जो सेल्स हैं वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी को परफॉर्म कर सकते हैं, उनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं. किलिंग ऑफ टारगेट सेल कैसे होती है? थ्रू परफोरिन ग्रेन्जाइम्स. परफोरिन और जो ग्रेन्जाइम्स है वो कौन सिक्रीट करता है? NK सेल्स और इओसिनोफिल्स. और जो मैक्रोफेजेस और नेचुरल किलर सेल्स हैं वो आपके ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को सिक्रीट करते हैं. और जो मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और NK सेल्स सभी क्या करते हैं? लेटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं. सो यहाँ पे देखिए ट्राइंगल में जो है वो लेटिक एंजाइम्स हैं. ये बीन शेप के क्या हैं? परफोरिन्स हैं. सर्कल शेप के ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हैं. और डायमंड शेप से हमने ग्रेन्जाइम्स को दिखाया हुआ है. तो अगर हम बात करते हैं ये टारगेट सेल है आपका. इससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक डायग्राम देख लेते हैं कि ADCC में एक्चुअली हो क्या रहा है. सो ये आपका टारगेट सेल है. टारगेट सेल है, हो सकता है ये कैंसरस सेल है या इन्फेक्टेड सेल है. तो इसके जो सरफेस एंटीजन्स बाहर की तरफ एक्सपोज्ड है. अब जो आपकी एंटीबॉडी IgG है जो कि आपके कौन से प्लाज्मा सेल ने सिक्रीट करी है, विच इज़ द प्लाज्मा बी सेल. अब ये जो एंटीबॉडी होती है वो क्या करती है? इस टारगेट सेल के ऊपर जो एंटीजन्स हैं उसके साथ क्या करती है? बाइंड करती है. अब ये जो साइटोटॉक्सिक सेल है, अब क्या होता है कि जो ये बाइंड कर गई एंटीबॉडी IgG बाइंड कर गई. यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी होगी? IgG. अब ये एंटीबॉडी क्या हुई? टारगेट सेल के सरफेस एंटीजन के साथ बाइंड हो गई. अब क्या होगा? जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ना, एंटीबॉडीज़ के ऊपर एक रीजन होता है विच इज़ द FC रीजन. सो अब क्या होता है कि जो आपके साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं जैसे कि नेचुरल किलर सेल है या फिर मैक्रोफेजेस है, वो क्या करते हैं? इस FC रीजन को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, एंटीबॉडी के FC रीजन को रिकॉग्नाइज़ करेंगे. देखो इतना आपको मैंने बता दिया कि ये आपका टारगेट सेल था, वहाँ पे ये देखो एंटीबॉडी टारगेट सेल के एंटीजन से बाइंड कर गई थी. तो नेचुरल किलर सेल्स, ये जो पेंसिल से बनाया हुआ है, दिस इज़ द नेचुरल किलर सेल्स, वो क्या करते हैं? FC रीजन को, एंटीबॉडी के FC रीजन को रिकॉग्नाइज़ करेंगे और उसके साथ बाइंड कर जाते हैं. बाइंड करने के बाद क्या होता है? वो कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, कुछ साइटोकाइन सिक्रीट करते हैं जिसको हम इंटरफेरॉन्स बोलते हैं. अब ये जो इंटरफेरॉन्स क्या करेंगे? ये इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं? इस टारगेट सेल को किल कर देते हैं. ये जो टारगेट सेल था एट द एंड हमारा क्या हो जाता है? किल हो जाता है. ऑलराइट. सो ये जो टारगेट सेल है उसकी लिसिस हो जाती है और वो क्या हो जाता है? किल हो जाता है. सो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट कि यहाँ पर ADCC में हो क्या रहा है एग्जैक्टली. तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया वो नेचुरल किलर सेल्स का बताया. ऐसे ही यहाँ पे 4 टाइप के सेल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं. सबसे पहले अगर हम देखें मैक्रोफेजेस की,
तो मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे secrete the triangles and the circles. Triangle means the lytic enzymes and the tumor necrosis factor. ओके, सो जो एक्टिवेटेड आपके मैक्रोफेजेस होते हैं वो क्या करते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज़ करते हैं, और क्या रिलीज़ करते हैं, दे रिलीज़ लिटिक एंजाइम, जो कि टारगेट सेल की क्या कर देता है, उसको किल कर देता है. तो देखो ये टारगेट सेल के सरफेस रिसेप्टर है. इस सरफेस रिसेप्टर से एंटीबॉडी बाइंड हुई है, एंटीबॉडी बाइंडेड है एंटीजन से, और एंटीबॉडी का जो FC रीजन है, दिस FC रीजन जो है एंटीबॉडी का, मैक्रोफेजेस उससे अटैच्ड है. ओके, सो अटैच होने के बाद क्या होता है, मैक्रोफेजेस रिलीजेस द ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड द लिटिक एंजाइम, जो कि टारगेट सेल की उसको किल कर देता है, उसकी डेथ कॉज करता है. अब ये क्या है, आपके FC रिसेप्टर्स हैं. दीज आर द FC रिसेप्टर, जहाँ पे जो आपके एंटीबॉडी का FC रीजन होता है वो बाइंड होता है. द सेकेंड टाइप ऑफ सेल इज़ द इओसिनोफिल्स. इओसिनोफिल्स क्या करते हैं, दे रिलीजेस द परफोरिन्स एंड लिटिक एंजाइम. वो क्या रिलीज़ करते हैं, परफोरिन और लिटिक एंजाइम रिलीज़ करते हैं, जिससे कि टारगेट सेल की डेथ हो जाती है. जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स लिटिक एंजाइम रिलीज़ करते हैं, और जो आपके नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, दे रिलीजेस ग्रेन्जाइम्स, दे रिलीजेस द परफोरिन एंड द ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर. सो जो हमारी एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी है वो कैसे एक्टिवेट होती है, हमने अभी देखा कि एंटीबॉडी के बाइंडिंग, स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है एंटीबॉडी की एंटीजन के साथ, तब वो एक्टिवेट होती है. जो IgG होती है वो मेजर रिस्पॉन्सेज जो है वो IgG एंटीबॉडी करती है. कुछ केसेस में, वेरी फ्यू केसेस में IgE होगी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कौन सी मेजर एंटीबॉडी जो है इन्वॉल्व है ADCC में, दैट इज़ IgG. So recruitment of immune cells by the constant fragment of the antibody includes the granulocytes. कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं, ये वही आ गया यहाँ पर. ADCC जो है वो एक अडेप्टेशन है इनेट इम्यून फंक्शंस की बाय द अडेप्टिव इम्यून सिस्टम. जो स्पेसिफिसिटी है वो डिटरमाइन होती है बाय द स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंटीबॉडी. नाउ अगर हम इफेक्टर सेल्स की यहाँ पे बात कर रहे थे, जो मैक्रोफेजेस हैं, मैक्रोफेजेस का जो फंक्शन है वो क्या है कि वो जो भी आपका टारगेट सेल है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एंड दे प्रेजेंटेशन ऑफ द इंजेस्टेड एंटीजन. जो मैक्रोफेजेस होते हैं दे आर अ काइंड ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और वो क्या करते हैं, दे आर ऑल्सो फेगोसाइटिक सेल्स. तो वो एंटीजन को फेगोसाइटोस करके उसको प्रेजेंट करते हैं, एंड वो क्या रिलीज़ करते हैं, लिटिक एंजाइम रिलीज़ करते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं, जो कि आपके टारगेट सेल की डेथ कॉज कर देता है. जो आपके नेचुरल किलर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, व्हाट इज़ देयर फंक्शन, वो डिटेक्ट करते हैं एबनॉर्मल सेल्स को जिनके पास कोई MHC एक्सप्रेशन नहीं होता, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एक्सप्रेशन नहीं होता, उनके ऊपर MHC रिसेप्टर नहीं होता. दूसरा, वो एंटी ट्यूमर सेल इम्यूनिटी में भी फंक्शन करते हैं. ओके, यानी कि जो कैंसरस सेल है वहाँ पे उनको डील करने के लिए भी नेचुरल किलर सेल्स का यूज़ किया जाता है. नेचुरल किलर सेल्स ग्रेन्जाइम्स और परफोरिन एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं. सो परफोरिन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, तो वो क्या करता है, परफोरिन पोर्स कर देता है, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें पोर्स कर देता है, जिससे कि सेल की लिसिस हो जाती है टारगेट सेल की. उसके बाद जो न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स प्रोवाइड द एंटीबैक्टीरियल इम्यूनिटी, और वो क्या रिलीज़ करते हैं, लिटिक एंजाइम, और दे जनरेट द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़. तो वो लिटिक एंजाइम जो रिलीज़ करते हैं उससे क्या होता है, आपका जो टारगेट सेल होता है उसकी डेथ कॉज हो जाती है. इओसिनोफिल्स दे प्रोवाइड एंटी पैरासिटिक इम्यूनिटी, और वो क्या रिलीज़ करते हैं, बेसिक प्रोटीन्स एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस. जो इओसिनोफिल्स होते हैं वो आपके परफोरिन रिलीज़ करते हैं और लिटिक एंजाइम रिलीज़ करते हैं, जो कि आपके टारगेट सेल की डेथ कॉज कर देता है.
So this is all about the antibody dependent cell mediated cytotoxicity, that is ADCC. So if you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.